गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको fx दिया है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल बिटवीन -1 to 1। हमें फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। fx दिया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हमने किया, 12 कांस्टेंट है बाहर, x पावर 4/3 का 4/3 आगे आएगा, x पावर 4/3 -1 -6, x पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 आगे आएगा, x पावर 1/3 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये माइनस में पावर है, इंडाइसिस है, तो चेंज करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती, ठीक है। 3/3 मीन्स 1 यानी x आ गया। अब f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमें f डैश x को 0 के इक्वल करना होता है। तो f डैश x की ये वैल्यू आई है, इसको हमने 0 के इक्वल किया। डिनोमिनेटर वाला टर्म ट्रांसपोज होकर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया। 16x - 2 = 0 यानी x की वैल्यू आ गई 1.8। अब चेक करते हैं, 1.8 आया है, सॉरी 1/8 आया है और हमें क्लोज इंटरवल दिया था -1 to 1। अब क्योंकि 1/8 क्या है, -1 और 1 के बीच में आता है, मीन्स 1/8 इज बिलोंगिंग बिटवीन -1 to 1। तो अब 1.8 एक सिंगल पॉइंट है जिनके बीच में आया, तो वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो टर्निंग पॉइंट पे हम fx निकालते हैं, x की जगह वैल्यू रख करके, और जो एंड पॉइंट हमारे पास है -1 उस पर भी fx की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी f-1 और f1 भी निकाल लेंगे। तीनों में चेक करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18 आया है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 18 आ गई। किस पॉइंट पे आया है, x = -1 पे आया है, तो x = -1 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। सबसे लेस वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, -9/4, तो -9/4 आपका आ गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे आया, 1/8 पे आया है, तो मैक्स आपका मिनिमम पॉइंट कौन सा आ गया, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आ गया, x = 1/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ fx वेयर fx इज इक्वल टू x² - cos x एंड x बिलोंगिंग टू बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to π। नाउ पहले हम fx नोट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x काउंट करेंगे। डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर आगे आएगा, साइन पावर 1x यानी साइन x। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x आता है, यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन x दोनों टर्म में हमने कॉमन ले लिया, ये फंक्शन आ गया। f डैश x की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें f डैश x को 0 के इक्वल करना होता है, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x = 0। f डैश x की वैल्यू हमने 0 के बराबर करी, तो यहाँ से दो वैल्यूज आई, एक तो साइन x = 0 आपका आ गया, दो फैक्टर हैं, तो साइन x = 0 एक फैक्टर है, एक है 2 cos x + 1 = 0। तो साइन x = 0 दो पॉइंट पे आपका होता है, 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है। 2x + 1 से हमने वैल्यू निकाली cos x की, 2 cos x + 1 से cos x आया -1/2, ये cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 मीन्स 2π/3। अब क्योंकि 0 और पाई जो साइन x की वैल्यू आई है आपकी, ये पहले ही क्लोज ये एंड पॉइंट भी दिया है, तो एंड पॉइंट भी वही है और ये पॉइंट भी वही आया है, तो एक ही पॉइंट हमारा मिला 0 और पाई के बीच में, क्योंकि 0 पाई आपका एंड पॉइंट भी है, तो 2π/3 इनके बीच में लाई कर रहा है, तो केवल एक टर्निंग पॉइंट आपका हो गया 2π/3। अब वैल्यूज निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, कौन कौन से पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट हमारे पास है और दो एंड पॉइंट है 0 और पाई, तो 0 पे निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट पे निकालेंगे और पाई पे निकालेंगे, यानी एंड पॉइंट पे और टर्निंग पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, 5π/4 है जो कि टर्निंग पॉइंट पे है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 5/4। ये कौन से पॉइंट पे आया है आपका, 2π/3 पे आया है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। सबसे मिनिमम वैल्यू -1 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू -1। किस पॉइंट पे आया है, 0 पे आया, तो x = 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमें दिया है कि एक फंक्शन है जो कि x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, इंटरवल किसके बीच में, 0 और 2 के बीच में, तो 0 और 2 के बीच में 1 आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ये फंक्शन दिया है। तो फंक्शन को पहले क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है एफ डैश एक्स पे 0 करके, लेकिन यहाँ क्योंकि टर्निंग पॉइंट आपको 1 दिया है तो x इक्वल टू 1 पे हम एफ डैश 1 निकाल लेते हैं। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, किसी के लिए भी। तो यहाँ से a निकाल लिया, 120 आंसर हो गया, क्योंकि a ही वैल्यू आपको काउंट करनी थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सपोज दैट कि एक फंक्शन आपके पास दिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, जो कि सेकेंड डेरिवेटिव हमें, तो इसका हैविंग सेकेंड डेरिवेटिव एट सी, यानी सी पर उसका सेकेंड डेरिवेटिव है। तो अब एक बार क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट लाई करते हैं इसमें, 0 के बराबर करते हैं और टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं। जो टर्निंग पॉइंट फाइंड हो जाएगा उसको फिर डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आने का मतलब पॉजिटिव आ गया, तो लोकल मिनिमा आपका हो जाएगा वैल्यू सी पर। और अगर ये वैल्यू मिनिमम आ गई, यानी 0 से कम आ गई, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई एफ डबल डैश में पुट करने पर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने पर, तो वो आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है। और अगर ना लेस देन आया ना ग्रेटर देन 0 आया, अगर डबल डैश में पुट करने पर 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? थर्ड डेरिवेटिव, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, और उसमें भी वैल्यू रखने पर अगर अब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। इज इट क्लियर ना? रूल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। सपोज दैट टर्निंग पॉइंट सी आ गया, कोई एक से ज़्यादा भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जो टर्निंग पॉइंट आया है उसको वैल्यू पुट करेंगे एफ डबल डैश में। अगर 0 से बड़ा आ गया तो लोकल मिनिमा आ गया, अगर 0 से छोटा आ गया तो लोकल मैक्सिमा आ गया। ठीक है। और अगर 0 के बराबर आ गया तो ना तो मैक्सिमा आया ना मिनिमा आया, तब ट्रिपल डैश निकालेंगे। अब ये अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। डबल डिफरेंशिएशन यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज दैट कि एक फंक्शन हमारे पास दिया है, या हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है, यानी एफ एक्स दिया है आपको। एक बार डिफरेंशिएट हमने कर लिया, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिया। जो सिंगल डिफरेंशिएशन हमने किया है फर्स्ट टाइम, उसको हमने 0 के इक्वल किया और टर्निंग पॉइंट निकाल लिए। 2 टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ गए। अब पहली वैल्यू सपोज दैट कि x इक्वल टू 2 आई है, तो x इक्वल टू 2 हम लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, x की जगह पे वैल्यू निकाल ली, 8 आ गया, जो कि पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया। अगर 0 से बड़ा आया तो ये लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया। किस पर आया है? 2 पर, तो लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया एट 2 पर। ठीक है। वैल्यू निकालनी है तो यही x इक्वल टू 2 आप एफ एक्स में रखेंगे, तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, -9 आ गया। अब सेकेंड टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं, -2/3, और इसको सेकेंड डेरिवेटिव जो आया था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 6x - 4 में। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा आ गया, तो ये लोकल मैक्सिमा आ गया x इक्वल टू -2/3 पर। और अगर अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 2 यही आप एफ एक्स में रख देते हैं। सॉल्व कर लेंगे, 13/27 आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सो दैट फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हमें दिखाना है कि ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। एफ एक्स है, सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया। अब एफ डैश एक्स को हमने 0 के बराबर किया और टर्निंग पॉइंट निकाला। सिंगल एक टर्निंग पॉइंट आया 3/2। अब 3/2 हम रख देते हैं डबल डेरिवेटिव में और सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 आ गया। अगर लेस देन आया होता तो मैक्सिमा, ग्रेटर आया होता तो मिनिमा। अगर कुछ नहीं आया, 0 आ गया, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर ये कंडीशन होती है तो थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी जो सेकंड डिफरेंशिएशन आया इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आ जाएगा 24। अब क्योंकि थर्ड डिफरेंशिएशन आपका 0 के बराबर नहीं आता है तो ये हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 3/2।